शुभम करोति कल्याणम। नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। देवी के 9 रूपों को नौ दुर्गा कहते हैं। ये 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये 9 भिन्न देवियां न होते हुए देवी के जीवन के 9 चरणों की प्रतीक हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के संपूर्ण जीवन को मनाया जाता है। देवी वो शक्ति हैं जिनसे शिव को अर्थ मिला। देवी के जीवन के पहले चरण में वे पर्वतों की पुत्री शैलपुत्री थी। उन्होंने पर्वत से जन्म लिया और वे पर्वतों में रहने वाले तपस्वी शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव अपने तप में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। इसलिए देवी शिव की तरह तपस्वी बन गई। यह उनके जीवन का दूसरा चरण था, जिसमें वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। देवी की तपश्चर्या को देखकर शिव को एहसास हुआ कि यदि शिव और शक्ति की तरह सभी पुरुष और स्त्री तपस्वी बन जाए तो अगली पीढ़ी जन्म नहीं ले पाएगी, विश्व का अस्तित्व रुक जाएगा। शिव जान गए कि शक्ति के बिना वे 100 के समान हैं। इसलिए शिवलिंग के पत्थर को जीवन मिला और वह बिल्व का पौधा बन गया। शिव शक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हुए और देवी अपना तीसरा रूप लेकर चंद्रघंटा बन गई। चंद्रघंटा अर्थात घंटा के आकार का चंद्र बढ़ते हुए चंद्र के पहले दिन का प्रतीक है, जबकि शिव घटता हुआ चंद्र अर्थात विनाशक है। शक्ति बढ़ता हुआ चंद्र सृजनकर्ता बन गई। शिव की पत्नी बनकर देवी ने उनकी सहचारिता स्कंद माता कहलाई। स्कंद उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से और दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से जाने जाते हैं। स्कंद माता ने तपस्वी शिव को सभ्यता के अनुकूल बनाया, उन्हें पिता बनाया और गृहस्थ शंकर में बदल दिया। अपने छठे रूप में देवी क्रोधित योद्धा बन गई और उन्होंने महिषासुर से लड़कर उसका वध किया। अभिमानी महिषासुर ने घोषणा की थी कि कोई पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन वह भूल गया था कि वह स्त्री के हाथों मारा जा सकता था। सभी देव महिषासुर को पराजित करने का उपाय ढूंढने के लिए जमा हुए थे। उनके क्रोध ने ऊर्जा की किरणों का रूप लिया, जो कात्यायन ऋषि के आश्रम में जम गई। कात्यायन ऋषि ने इन किरणों को देवी का रूप दिया और इसलिए देवी के इस रूप को कात्यायनी कहते हैं। देवी का 7वां रूप कालरात्रि और भी भयंकर था। इस रूप में उन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का वध किया। यह देवी का सबसे उग्र रूप था। इस रूप के बाद वे शीघ्र ही शांत हो गई। फिर देवी ने अपना 8वां रूप लिया। वे महागौरी के रूप में गृहिणी बन गई। अपने पूर्व रूपों में देवी रणभूमि पर उन्मत्त होकर दौड़ती थी, लेकिन महागौरी के रूप में देवी सभ्यता के अनुकूल बन गई। उन्होंने अपने बाल बांध लिए और वे अन्नपूर्णा बनकर घर पर बैठी ताकि शिव को भोजन खिला सके। अपने अंतिम रूप में देवी सिद्धिदात्री बन गई। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया था, शिव को सांसारिक जीवन से जोड़ना और उन्हें अपने उद्देश्य का एहसास दिलाना। शिव का उद्देश्य विश्व को अपने स्वयं के मूल्य का एहसास दिलाना था। देवी ने अपना उद्देश्य पूरा किया था। वे शिव के शरीर का एक आधा भाग बन गई। देवी ने शिव को पूर्ण बनाया। यही देवी की सबसे बड़ी सफलता थी। जय दुर्गा माता, जय देवी माँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए।